आज का वायरल के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी डील की जिसकी पूरे भारत में जबरदस्त चर्चा हो रही है और चीन में इसको लेकर चिंता है। अब भारत में इलेक्ट्रिक कार बनेगी और बिकेगी भी। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत आ रही है और बहुत जल्द टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें देश की सड़कों पर फराटा भरेंगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बेंगलुरु में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली है। टेस्ला का भारत आना इंडिया के लिए निवेश का नया डेस्टिनेशन कैसे बनने जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अमेरिका की सड़कों पर 260 किलोमीटर की टॉप स्पीड में हवा से बात करती कार, सिर्फ 3 सेकंड में 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार। बैटरी से चलने वाली यह कार नहीं, कमाल है। यह टेस्ला की वो कार है जो बहुत जल्द भारत में बिकने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब टेस्ला की कारों को ड्राइव करने का भारतीयों का ख्वाब हकीकत में तब्दील होने वाला है। टेस्ला ने भारत में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर की है। कंपनी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ऑफिस रजिस्टर कराया है। यानी अब इंडिया में इलेक्ट्रिक कार बनेगी और इलेक्ट्रिक कारों की नंबर 1 कंपनी टेस्ला इसे बनाएगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी को दी गई जानकारी के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने लेवल रोड में मौजूद इसी बहुमंजिला इमारत के 14वें माले पर अपना ऑफिस रजिस्टर करवाया है। जानकारी के मुताबिक टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी बेंगलुरु की इस बिल्डिंग में रजिस्टर की गई है। यही नहीं, इस कंपनी के वैभव तनेजा, वेंकट रंगम श्रीराम और डेविड जॉन फिंस्टन को यहाँ पर डायरेक्टर्स भी बनाया गया है जो इस कंपनी का इंडिया ऑपरेशंस देखेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर कंपनी का कोई नाम नहीं है, लेकिन कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि जल्द ही इस बिल्डिंग में टेस्ला का ऑफिस शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में टेस्ला की कारों के बनने का सिलसिला इसी साल शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ बिक्री होनी है और कुछ ही बरसों में टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी होगी। टेस्ला की कारें बैटरी पर चलती हैं, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हैं, इंटरनेट से लैस हैं। कार के अंदर कंप्यूटर इसमें और करिश्मे जोड़ता है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारों में खूबियों का भंडार है, इसीलिए दुनिया भर के देश इसके लिए बेसब्र रहते हैं। इसमें न इंजन है, न तेल से चलती है, न किसी गैस से। बिजली और बैटरियों से चलने वाली इस कार की खासियत ही कुछ ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज से करीब 6 साल पहले सितंबर 2015 में टेस्ला के हेडक्वार्टर तक खींच लाई थी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। कैलिफोर्निया की फ्रीमॉन्ट सिटी में टेस्ला का हेडक्वार्टर है। अपने हेडक्वार्टर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मोदी का जोरदार स्वागत किया था। मोदी ने यहाँ टेस्ला की खासियत को समझा और भविष्य के आविष्कार को जाना। बिजली और बैटरियों से चलने वाली इस कार को भी पीएम मोदी ने खूब परखा। मोदी ने टेस्ला के हेडक्वार्टर में हर चीज को बारीकी से जाना। मोदी इस हेडक्वार्टर में भविष्य की तस्वीर खोजने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल भारत की जरूरत के हिसाब से मोदी यहाँ 2 चीजें देखने पहुंचे थे, एक टेस्ला वॉल और एक टेस्ला कार। सीईओ एलन मस्क और उनकी पूरी टीम ने मोदी को तब बहुत ही बारीकी से खूबियां बताई थी और आज टेस्ला के भारत आगमन की पृष्ठभूमि उसी वक्त तय हो गई थी। जब तक आप टेस्ला की कारों की खूबियां नहीं जानेंगे, आप इस कंपनी के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। दरअसल टेस्ला की गाड़ियां 21वीं शताब्दी को फोकस कर बनाई गई हैं। ये हैं टेस्ला की 2 सबसे मशहूर कारें, मॉडल 3 और मॉडल Y हाईटेक कार। इन दोनों कारों को टेस्ला ने आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है। इंडिया में सबसे पहले टेस्ला की इन्हीं 2 कारों के लॉन्च होने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस कार के फीचर से आप समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया भर में लोग इसके दीवाने हैं। टेस्ला ने साल 2017 में मॉडल 3 और 2019 में मॉडल Y लॉन्च किया। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में इन दोनों मॉडल्स ने सबसे ज्यादा धूम मचा रखी है। टेस्ला के मॉडल 3 कार का कमाल तो ऐसा है कि मार्च 2020 तक ये कार दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई। फिलहाल 5 लाख से अधिक कारें दुनिया भर में दौड़ रही हैं। एलन मस्क का टारगेट इस कार को दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली फैमिली कार बनाने का है। मॉडल 3 एक चार्ज में 400 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसमें 60 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। इसकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है और कीमत करीब 25 लाख रुपए।
मॉडल वाई टेस्ला का सबसे नया मॉडल है। ये मॉडल 3 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इसमें स्पेस अधिक है। जरूरत पड़ने पर इसे 5 सीटर से 7 सीटर में तब्दील किया जा सकता है। मॉडल वाई एक चार्ज में 500 किलोमीटर की दौड़ लगाती है। इसकी टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह मॉडल 3 से महंगी है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, नाम में क्या रखा है, लेकिन टेस्ला के नाम में ही सब कुछ है। ब्रांड के इस दुनिया में नाम का ही जलवा है। जैसे इलेक्ट्रिक कारों में टेस्ला मतलब अजब गजब अफलातून। टेस्ला कंपनी का नाम एक साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दिए जिनका इस्तेमाल आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। आज पूरी दुनिया जो एसी करंट वाली बिजली इस्तेमाल करती है, उसको प्रचलन में लाने वाले टेस्ला ही हैं। जब बल्ब की खोज करने वाले वैज्ञानिक थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे, उसी वक्त निकोला टेस्ला ने साबित किया था कि एसी करंट सिर्फ सस्ती ही नहीं, सुरक्षित भी है। उसी साइंटिस्ट टेस्ला के नाम पर टेस्ला कार कंपनी शुरू हुई। अमेरिका में साल 2003 में टेस्ला मोटर्स नाम से कंपनी बनी। 2004 में एलन मस्क ने एक निवेशक के तौर पर कंपनी में एंट्री ली। 2005 में एलन मस्क ने टेस्ला की पहले मॉडल रोडस्टर पर काम शुरू किया। 3 साल बाद 2008 में रोडस्टर की डिलीवरी शुरू हुई और 2012 तक 30 देशों में 2450 रोडस्टर दौड़ने लगी। साल 2010 तक तो टेस्ला ने टेक कंपनी के तौर पर अपनी ऐसी धाक जमा ली कि पैसा लगाने वालों की लाइन लग गई। खुद अमेरिकी सरकार ने टेस्ला कंपनी को $465 मिलियन का लोन दे दिया। इस रकम से कंपनी ने सबसे पहले अपनी खुद की फैक्ट्री डाली और फिर बढ़ते वक्त के साथ कंपनी के दिन बदलते देर नहीं लगी। फिलहाल टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और उसके सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे धनवान शख्स बन गए। शेयर मार्केट में लगातार होती उछाल और गिरावट के चलते हालांकि ये तमगा कुछ ही दिन उनके सिर पर रहा। एलन मस्क की कुल संपत्ति 2021 में $185 बिलियन यानी $1.85 अरब को पार कर गई। मस्क ने पिछले साल के दौरान हर घंटे $1.736 करोड़ यानी करीब 127 करोड़ रुपए कमाए। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की मार्केट वैल्यू $700 बिलियन तक पहुंच गई है, जो टोयोटा, वॉक्सवैगन, ह्यूंडई, जीएम और फोर्ड जैसी कार कंपनी की मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है। एलन मस्क के काम का दायरा सिर्फ भविष्य की कारें बनाने वाली कंपनी तक सीमित नहीं है। उनकी कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों में लगने वाले पुर्जे और बैटरियां बनाती है, जिन्हें दूसरी कार बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। ऐसे में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का भारत में आना और भारत में ही कारों को बनाने का प्लान भारत की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। सवाल ये भी है कि अगर टेस्ला अपनी गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट करवाती है तो जाहिर तौर पर उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा होंगी। जानकार मानते हैं कि ऐसी सूरत में कंपनियां नॉकडाउन यूनिट के तौर पर अपनी कारों को यहां पर मंगवा सकती हैं। मतलब ये हुआ कि पुर्जे में कार भारत पहुंचेगी और यहां पर एक असेंबली यूनिट में उसे असेंबल किया जा सकता है, क्योंकि अगर फुल्ली बिल्ट अप यूनिट यहां पर मंगाया जाता है तो जाहिर तौर पर उसके लिए ज़्यादा धनराशि खर्च हो सकती है। बड़ी बात यह भी है कि चूंकि ये एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसलिए हो सकता है कि सरकार से इसमें सब्सिडी भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। मोदी सरकार की पहल और नीतियों को देखते हुए सिर्फ टेस्ला ही नहीं, ह्यूंडई जैसी दुनिया की और भी बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां भारत आने का फैसला कर चुकी हैं। पहले इनका फेवरेट डेस्टिनेशन चीन हुआ करता था, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह इलेक्ट्रिक कारों को प्रोत्साहन देने की पॉलिसी बनाई, वो इन कार कंपनियों को लुभा रही है। मोदी सरकार देश में लिथियम आयन बैटरी को बनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने टारगेट तय किया है कि 2030 तक देश में 30% इलेक्ट्रिक कारें होनी चाहिए। सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते भारत निवेश का नया डेस्टिनेशन बना हुआ है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों की राजनीति अभी भी इस काम में रोड़े अटका रही है। टेस्ला ही पहले महाराष्ट्र में अपनी यूनिट लगाने वाली थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की राजनीति के चलते ये मुमकिन न हो सका। निवेश में पॉलिटिक्स करना कितने घाटे का सौदा हो सकता है, ये टेस्ला और महाराष्ट्र की सियासत से साफ हो गया है। यही वजह है कि टेस्ला की जो कंपनी पहले महाराष्ट्र में लगने वाली थी, वो अब कर्नाटक के बेंगलुरु में लगेगी। फिर देश के और राज्यों में भी टेस्ला का यूनिट लगाने का प्लान है। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर।